नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका सक्सेबिस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम 22 दिसंबर को हो चुका है। दोस्तों, इस पेपर ने काफी कुछ बता दिया कि उत्तर प्रदेश आयोग आखिर चाहता क्या है। दोस्तों, आप देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर कई सारे स्टूडेंट्स आंसर की तलाश में हैं कि कहीं से भी उनको आंसर की मिल जाए। तो दोस्तों, अभी इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना ना आपके लिए हितकर है, और दोस्तों जो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बता रहा है ना, ये उसके लिए भी हितकर होगा। दोस्तों, बहुत सारी मैगजीन्स और बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो इस बात का दावा करते थे कि हमारे पढ़ाए हुए से 70%, 80%, कई तो 99% तक बोल देते हैं कि उनके पढ़ाए हुए से फंस रहा है। लेकिन दोस्तों, ये दोस्तों अभी जो 22 दिसंबर को पेपर हुआ है यूपीपीसीएस का, उसके बाद से ऐसी प्रजातियां पूरे यूट्यूब पर कहीं नजर नहीं आ रही हैं। क्योंकि दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी मैगजीन्स को लेकर दावा करते थे कि करंट अफेयर्स इस मैगजीन से पूरा आ रहा है, इस मैगजीन से पूरा आ रहा है। बहुत तरीके के दावे सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यूपीपीसीएस ने इस पेपर में बहुत कुछ बता दिया है। जो भी दोस्तों इस बात को दावा कर रहे हैं कि यूपीपीसीएस का पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, दोस्तों अगर जिसने भी अच्छी तरीके से तैयारी की होगी ये तो वही जानता है कि यूपीपीसीएस का पेपर कठिन था या नहीं था। बाकी के जो दोस्तों केवल 1-2 दिन तैयारी करने वाले लोग हैं अथवा जो पहले से जॉब कर रहे हैं वो लोग हैं, उनके लिए ये पेपर कठिन होगा भी नहीं। क्योंकि उनके लिए तो 150 के 150 गोले भरना बहुत कठिन बात नहीं है। दोस्तों, जिसने डेडिकेटेड होकर इस एग्जाम की तैयारी की होगी वही जान सकता है ये पेपर कैसा था। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम एक आध उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो क्वेश्चन रहे वो आपको दिखा देते हैं कि क्वेश्चंस का अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन थे। पता नहीं उत्तर प्रदेश पीसीएस ने किस चीज की भड़ास निकाली है अपने इस पेपर पर। आखिर उसका स्टूडेंट्स को लेके ऐसा क्या रहा कि उसने पूरी की पूरी भड़ास स्टूडेंट्स के ऊपर ही निकाल दी। जरा ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। अर्थशास्त्री और उनके लेखकों के बारे में ये सूची दी है। एक तरफ अर्थशास्त्री, दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें दी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो इसमें केवल एडम स्मिथ ही जी थे जो थोड़े बहुत जाने पहचाने लग रहे थे। जब उसने एडम स्मिथ को देखा तब उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आई, लेकिन जब उसने ऑप्शंस पर गया तो उसके वो मुस्कान केवल क्षणिक साबित हुई। और आप देखेंगे क्योंकि ऑप्शन में देखिए डी जो था, इसमें चारों के चारों एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा था। पता नहीं एग्जामिनर्स को क्या सूझी होगी कि उसने इसमें एडम स्मिथ को दिया, लेकिन उसने जब एडम स्मिथ आपको फिर इसमें देना ही क्यों था जब ये चारों के चारों आप एक भी एलिमिनेट नहीं कर रहे हो। तो ये ऑप्शन देने का लॉजिक क्या है ये तो एग्जामिनर ही जाने और हमारा आयोग जाने। क्यों? क्योंकि आप खुद अनुमान लगा सकते हैं उसने ये ऑप्शन देने के बाद भी चारों के चारों में 4D का चौथा लगा दिया। तो आप समझ सकते हैं आयोग ये चाह रहा था कि आप इस क्वेश्चन को चाहकर भी सॉल्व ना कर सकें। इसलिए उसने दोस्तों इन तीन के तीनों जो महान अर्थशास्त्री रहे हैं इनकी बुक्स आपको दे दी जो आपके लेवल में नहीं थी और आपने इनको पढ़ा भी नहीं होगा। इसलिए ये क्वेश्चन आप एडम स्मिथ जी को सिर्फ देख कर ही रह गए होंगे, सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। अब आइए देखते हैं अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन की भरमार रही दोस्तों, भरमार, एक क्वेश्चन नहीं थे। अब आप ये देखिए, बहुत सारे लोगों ने माधवाचार्य को सुना होगा और बल्लाल सेन, आप देखेंगे ये नाम तो आपने सुने होंगे। बल्लाल सेन जो बंगाल में सेन वंश था, और ये माधवाचार्य जी भी सुने होंगे, और देवाड़ और हिमाद्री, ये सबके नाम सुने होंगे। लेकिन बहुत सारी इनकी बुक्स देखिए ना, जनरली आप लोग इनके निबंध को याद नहीं करते। ये निबंध दे दिए गए, आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपके रहे। मतलब एग्जामिनर चाह रहा था कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर सकें। अब ये देखिए सबसे इंटरेस्टिंग देखिए, पता नहीं आयोग को क्या सूझी थी कि वह करंट अफेयर आपसे क्यों चाह रहा था कि आप चाहकर भी करंट अफेयर को सॉल्व ना कर सकें। आपका पढ़ा हुआ तो हो लेकिन आप सॉल्व ना कर सकें। देखिए, आपने संयुक्त सैन्य अभ्यास जरूर पढ़े होंगे, कौन से देश के बीच कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं। यहां तक कि आपने यह भी याद किया होगा कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां पर हुआ,
जैसे डस्ट लेक है, डस्ट लेक भारत उज्बेकिस्तान के बीच होता है, या तो उज्बेकिस्तान में होगा या भारत में होगा, आपने जगह का नाम याद कर लेते होंगे। यहां देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस क्या चाह रहा था कि आप इसको चाहकर भी, आपने भले ही पूरा टॉपिक पढ़ा हो, चाहकर भी इसे सॉल्व ना कर सके। फरवरी 19 से 27, मई 13 से 26, अप्रैल 15 से 28 ये क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं क्या? आप स्टूडेंट्स को क्या एक रोबोट समझ बैठे हैं क्या कि रोबोट कि मतलब एक एक डाटा उसके अंदर रहेगा? सबसे पहले बड़ी बात है कि आपका जो टॉपिक है, करंट अफेयर का टॉपिक है, उसमें कोई भी दिशाएं अथवा कोई सी भी सीमाएं निर्धारित नहीं की गई हैं। उसमें करंट अफेयर में सब कुछ आ जाता है और आप उससे इस तरीके के घटिया क्वेश्चन पूछते हैं कि फरवरी, और उसको डेट कमिट कर देते हैं, डेट भी कमिट कर रहे हैं। देखिए फरवरी, मई, अप्रैल, मार्च, इतने डीप में अगर आप कोई चाहते हैं कि इतने डीप में जाकर कोई करंट अफेयर के क्वेश्चन को टिक करे, तो आप एक तरीके से स्टूडेंट्स को चाहकर भी ये चाहते हैं इस तरीके के टॉपिक को देकर आप स्टूडेंट्स के साथ में बिल्कुल गलत तरीके से व्यवहार हो रहा है। और इससे पता चल रहा है कि जो उत्तर प्रदेश पीसीएस है किसी ऐसे स्टूडेंट्स को कौन से कर्मों की सजा दे रहा था उत्तर प्रदेश पीसीएस। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें लता दीनानाथ मंगेशकर तो समझ आया कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है, और इसमें गोल्डन, जो जिसने डीप में जाके पढ़ा उसे यह भी पता था गोल्डमैन जो पर्यावरण पुरस्कार है ये आलोक शुक्ला जी को दिया गया। जरा इसे भी देखिए, सी का पहला ऑप्शन करेक्ट है, सी का पहला इन्होंने 3 जगह दे दिया, सी का पहला। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार देखिए आलोक शुक्ला 2 जगह दिया हुआ है, 2 जगह। अगर आपको ये 2 भी पता है ना, और अगर इन 2 में अगर आप कंफ्यूज हैं, तब भी दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 2 में आपको कंफ्यूजन रहेगा, 2 में आपको फिर भी कंफ्यूजन रहेगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं क्वेश्चन का पेपर इतना इजी नहीं था जितना मार्केट में आपको ये लोग परोस रहे हैं कि पेपर इजी था, कट ऑफ इतना जाएगा। दोस्तों पेपर का लेवल अच्छा खासा था। जरा ये देखिए, एक तरफ दर्रे दिए हुए थे और समुद्र तल से ऊंचाई, जरा ये देखिए इनकी हाइट, दर्रों की हाइट किस तरीके से पूछी गई। देवसा, रोहतांग, बारालाचा, बनिहाल, इनकी हाइट पूछ दी गई। तो दोस्तों ये पेपर काफी इजी नहीं था और इसकी कट ऑफ को डिसाइड करना काफी टफ है, इजी नहीं है। अब जरा देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये पूछा गया था, सबसे बड़ी बात थी आपको दे दिए गए थे इंपॉर्टेंट डेज। लगभग हर स्टूडेंट से इंपॉर्टेंट डेज याद कर रहा था, रट रहा था कि कौन सा इंपॉर्टेंट डेज कौन सी डेट को मनाया जा रहा है, कौन से मंथ में मनाया जा रहा है। बात ये नहीं है, बात क्या है, एक ही महीने के देखिए कितने दिवस दे दिए गए आपको। देखिए विश्व विरासत दिवस, विश्व थायराइड दिवस, और इसके बाद विश्व तंबाकू निषेध दिवस और अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस। दोस्तों ये इनकी डेट्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केवल 2 से 3 तारीख का अंतर है, 2 से 3 दिन का अंतर है। इतने क्लोज डेज पूछना, इसका मतलब यूपी पीसीएस डायरेक्टली आपको चाह रहा था कि आपने जो करंट अफेयर तैयार किया है इंपॉर्टेंट डेज वाला, पहले क्या पूछा जाता था, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस, विश्व खाद्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस, इस तरीके की चीजें पूछी जाती रही, पर्यावरण दिवस, जल दिवस। लेकिन आपको इस बार देखिए क्या लेवल रखा है। और चलिए इसमें कुछ ये क्वेश्चन उसने पूछा, लेकिन इसमें बोल क्या रहा है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए और उनको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब क्वेश्चन को ठीक है, लेकिन उसके ऑप्शंस को इस तरीके से फ्रेम कर रहे हैं कि सामने वाला चाहकर भी उसे हल ना कर सके। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन पेपर को कोई इजी बता रहा है तो दोस्तों आप समझ जाइए, या तो वह अपने द्वारा जो स्टूडेंट्स को भरमाया गया कि पेपर हमारी क्लास से फर्स्ट है, हमारी मैगजीन से फर्स्ट है, तो वह जस्ट आपको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि जो मैंने बोला वो सही है। वास्तव में ये पेपर इजी नहीं था। जरा इसको देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट डे से 2 क्वेश्चन पूछे गए और दोनों में आपसे सेम पैटर्न रखा गया, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कालक्रम, स्वास्थ्य दिवस, समुद्री दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, इनके भी दोस्तों डेट में केवल डेट का अंतर है। 7 अप्रैल, कोई 5 अप्रैल को मनाया जा रहा है, कोई अप्रैल में ही, ये सारे अप्रैल के ही दे दिए गए आपको। ये देखिए, और ये विश्व रेड क्रॉस दिवस जरूर मई का दे दिया गया। लेकिन ये देखिए ना किस तरीके से आपके साथ खेला गया। करंट अफेयर आपने जो टॉपिक तैयार किया है, भले ही कितने अच्छे से तैयार किया हो, लेकिन आप उससे क्वेश्चन ना बना पाए, तो इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया, ये आयोग के द्वारा किया गया। और अगर अब भी कोई जो
आपको कट ऑफ के बारे में बता रहा है कि कट ऑफ इतना जाएगा उतना जाएगा। तो दोस्तों आप कट ऑफ जब तक ना आ जाए तब तक किसी भी डेटा पे भरोसा ना करें, क्योंकि आपको पता है जिसने भी क्वेश्चन पेपर दिया है दोस्तों, जिसने भी पेपर बहुत ऑनेस्टली जिसने प्रिपरेशन करके दिया है वही जानता है इस पेपर के बारे में। बाकी का जो 1-2 दिन तैयारी करने वाले हैं वो तो 150 के 150 गोले भर देते हैं, उनके ऊपर ना जाइए। अब दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन, देखिए ये पूछा गया। अब जरा ये बताइए, इसमें आपको लेखक दिए हुए थे और उनकी बुक्स दी हुई थी। पहले जनरली इतिहास से बुक पूछी जाती थी, आप देखेंगे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इसके अलावा आप देखेंगे गीता रहस्य, इंडियन स्ट्रगल, इस टाइप की बुक्स पूछी जाती थी। क्या बुक पूछी गई? लल्लन जी गोपाल, हबीब एम निजामी, के.एस. लाल, दशरथ शर्मा, हिस्ट्री ऑफ द खलजीज, अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ये देखिए अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द दिल्ली सल्तनत, इस टाइप की आपसे करंट अफेयर में भी ये इस टाइप की बुक्स जो है करंट अफेयर में भी नहीं रही, और इस टाइप की बुक्स आपकी इतिहास में भी जनरली नहीं पूछी गई अगर आप पिछले 20 से 25 साल के पेपर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये रही कि जो भी बोलते थे कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, दोस्तों इसमें अगर रियरली अगर आप वो भी अलग अलग दृष्टिकोण लगा के देख लें तो भले ही आपको वो प्रीवियस ईयर लगे, मुझे इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जो प्रीवियस ईयर से पूछ दिया गया हो। दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर का जो रामबाण बताते थे कि प्रीवियस ईयर से बहुत फंसता है, तो वो भी इस क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि प्रीवियस ईयर इसमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। और सबसे बड़ी बात है यूपी स्पेशल इसमें कहां है? यूपी स्पेशल का जीके इसमें कहीं दिखाई नहीं पड़ा कि यूपी स्पेशल के 10 क्वेश्चन आएंगे, यूपी स्पेशल के 15 आएंगे, 8 आएंगे, 9 आएंगे, कहां है क्वेश्चन? यूपी स्पेशल के जीके कहीं दिखाई नहीं पड़ी इसमें। और दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन पेपर था ये। ऐसे दोस्तों बहुत सारी क्वेश्चन है इसमें जो आपको देखेंगे। आपसे हिस्ट्री से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? दनियाल की मृत्यु, फैजी की मृत्यु, अबुल फजल की हत्या, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि इनका सीक्वेंस लगाइए कब हुआ। जनरली आप इतिहास में इस तरीके की चीजें नहीं पढ़ते हैं। अगर आपने पढ़ा भी होगा कि अबुल फजल की जो हत्या हो गई थी उसके बाद अकबर की काफी हालत खराब हो गई, तब भी आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि दनियाल की मृत्यु पहले हुई थी या फैजी की मृत्यु पहले हुई थी कि या अबुल फजल मारा गया था। इस तरीके की क्रोनोलॉजी, इस तरीके का सीक्वेंस आपसे नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन दोस्तों कुल मिला के ये पेपर जो था इजी नहीं था और टफ नहीं, काफी टफ पेपर था, इसलिए इसके कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना अभी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके का मार्केट में अगर कोई डाटा आपको दिया जा रहा है कि कट ऑफ इतना जाएगा उतना जाएगा, इस पे भरोसा ना करें जब तक आयोग अपनी ओर से डिक्लेयर ना कर दे। तब तक दोस्तों आप अपने ऊपर भरोसा बनाए रखिए, आपका जो भी कुछ होगा। अगर कट ऑफ, बेसिकली एक बात तो समझ ही आ सकती है कि कट ऑफ जो है कम होने वाला है, कट ऑफ कम होने वाला है क्योंकि पेपर का लेवल काफी अच्छा खासा लेवल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सक्सेस विस्टा क्लासेस को भी सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।